हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमित पाल आपके लिए जो है केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती उसको लेकर के जो न्यू वैकेंसी का नोटिस आया है बेटा। न्यू नोटिस क्या है और अब जो है केंद्रीय विद्यालय में ही वैकेंसी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो बेटा इसमें वैकेंसी आनी शुरू हो जाती है। जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी भाई और जितने भी बहनें हमारी तैयारी कर रही हैं वो फिलहाल तैयार हो जाएँ शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि हमारी जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर या हमारी परमानेंट बेसिस पर आती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी की मैं बात करने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी है। तो जो भी इंटरेस्टेड हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करना है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय देता रहता है समय समय पर। नवंबर दिसंबर में पीक होता है पूरा, कि नवंबर दिसंबर में मैक्सिमम टीचिंग जॉब्स आती हैं। तो जितने भी कॉलेज से, जितने भी स्कूल से हमारी वैकेंसी आएंगी उनका सबका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर पहुंचेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप प्रेस करते हैं तो ही हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती KVS में जिनमें शिक्षक भर्ती है वो कहाँ पर आई है, कितने वैकेंसी, क्या पदों को लेकर के आई है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वो वैकेंसी है आपकी जिसमें मैं बात करना जा रहा था आपसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय मसरख, यानी जो केंद्रीय विद्यालय मसरख है। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर भी करने के लिए रेडी हैं और वो परमानेंट की तैयारी कर रहे हैं, तब तक अगर परमानेंट नहीं हो पा रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पेबल है। काफ़ी फैमिली होती हैं जो बैकग्राउंड जिनकी अच्छी नहीं होती है तो वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय मसरख शिक्षक मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकास पोस्ट मसरख जिला सारण बिहार। यानी ये जो वैकेंसी है ये बिहार वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। यानी जो भी स्टूडेंट हमारे बिहार से हैं वो देख सकते हैं कि ये आपकी जो वैकेंसी है वो पोस्ट मसरख जिला सारण बिहार, यानी बिहार के आसपास या जिला सारण के आसपास जो भी अभ्यर्थी रह रहे हैं वो केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं और वो केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करके एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए वहाँ पर पा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24, यानी जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 है इसमें अनुबंध या अस्थायी क्लियर किया गया है कि अस्थायी या अंशकालीन अनुबंध पर जो है एक तरीके से एक इंटरव्यू तैयार किया जा रहा है, साक्षात्कार, जो कब लिया जाएगा, जो 16 तारीख को लिया जाएगा, यानी 16/10/2023 को। तो जितने भी इंटरेस्टेड हमारे जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर जाना चाहते हैं वो अपना आवेदन पत्र को भर करके उसकी अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी की कॉपीज़ लगा करके, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के आप अपने स्वयं खर्चे के आधार पर जाएंगे कि आपका ही खर्चा माना जाएगा, आप कल को KVS से नहीं कह सकते हैं। अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही योग्यताओं में पढ़ाना आना चाहिए, ये कंपलसरी इन लोगों ने कहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो PGT इकोनॉमिक्स के हैं, जो PGT इकोनॉमिक्स वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए है मेल फीमेल दोनों। तो उनकी जो सैलरी रहने वाली है वो 27,500 रुपये रहने वाली है। यानी सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सैलरी यहाँ पर 27,500 आप देख रहे होंगे, इस तरीके से रहेगी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 27,500 का स्केल आपका रहने जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, PGT इकोनॉमिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT हिंदी और PGT इंग्लिश, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो PGT पदों के लिए जो आवेदन मांगा गया है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए मांगा गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि PGT इकोनॉमिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT हिंदी और PGT इंग्लिश। जो भी अभ्यर्थी इन सब्जेक्ट के लिए PGT में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, मास्टर डिग्री का होना कंपलसरी है, आप देख सकते हैं, और BEd कंपलसरी होना ज़रूरी है। उनकी सैलरी कितनी दी जाएगी, सैलरी मैंने आपको बताया है कि अभी 27,500 रुपये। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ PGT कंप्यूटर साइंस, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि PGT कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, तो PGT कंप्यूटर साइंस में आपका ये दिखा रखा है यहाँ पर PGT कंप्यूटर साइंस में आपको BTech हो कंप्यूटर साइंस या फिर आपने MCA किया हुआ हो, ठीक है, आप या तो BTech हैं या MCA किया हुआ है या फिर MSc IT हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी आपकी जो है 27,500 रुपये ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। और कौन से पद हैं, इसके बाद में प्यारे स्टूडेंट्स TGT संस्कृत का भी आवेदन मांगा गया है। तो जो विद्यार्थी TGT संस्कृत में आवेदन करना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि TGT संस्कृत के लिए भी उन्होंने कहा है
कि उनको टीजीटी संस्कृत की रिक्वायरमेंट है और टीजीटी की जो सैलरी रहेगी वो 26,250 रुपये रहेगी। इसमें आपका सीटेट को प्रीफर्ड किया जाएगा, जो स्टूडेंट सीटेट हैं उनको प्रीफर्ड किया जाएगा और फ्रेशर कैंडिडेट भी जा सकते हैं। बैचलर डिग्री आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री आपका होना कंपलसरी है और बीएड आपने किया हो और सीटेट वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको प्रीफर किया जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको इसमें देखना। सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट आपको बताया गया है, फर्स्ट वाला पॉइंट है कि योग्यता पात्रता आदि के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु आप वेबसाइट पर जा कर के विजिट कर सकते हैं। अगर इस लिंक को आप कर सकते हैं masrak.kvs.ac.in। तो यहाँ से आप एक बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर उसे इंटरव्यू टाइम पर आप उसको वहाँ पर सबमिट करेंगे। उम्मीदवार को हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय में पढ़ाना आना चाहिए। सभी पदों के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर का कार्यभार आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 65 वर्ष की है और अंशकालिक है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है। और साक्षात्कार में कोई टीए डीए अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कोविड सर्टिफिकेट लाना आपके लिए अनिवार्य है कि आपने कोविड सर्टिफिकेट ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी फुलफ़िल करनी होंगी और तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप इसके जो वेबसाइट है वो किस तरीके से आप जाएंगे वो मैं तो इस तरीके से हम आ जाएंगे कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मसरख सारण। तो इस तरीके से आप इसका होम पेज जैसे ही खोलेंगे और जैसे होम पेज खोलेंगे तो वैसे अगर आप इसके जो है होम पेज खोलने के बाद नीचे इसका करियर सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो आपको एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इस तरह का इंटरफेस आप देखेंगे तो इसमें दिया है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर क्वालिफिकेशन, फिर दिया बायोडाटा फॉर्म दिया है, उसके बाद इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट दिया। तो इन तीनों को ही आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप इन तीनों को डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपका एक में क्वालिफिकेशन आ जाएगा, बायोडाटा फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट मतलब किस दिन आपका इंटरव्यू होना है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स। बाकी के जो भी हमारे बिरला स्कूल्स या डीएवी स्कूल या हमारे डीपीएस स्कूल, कोई सी भी स्कूल में जो हमारी सोसाइटी के स्कूल हैं अच्छा सैलरी वो देते हैं, उन स्कूलों में भी अगर कोई भी वैकेंसी आती है प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट, क्योंकि जो हमारे कुछ सोसाइटी के स्कूलों में परमानेंट भी रखते हैं, तो उनकी वैकेंसी को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल पीक टाइम चल रहा है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीने मैक्सिमम पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जितने भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपको अपडेट देंगे हम, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हो चाहे वो आपका परमानेंट वैकेंसी हो, उन दोनों का ही आपको मिलेगा। किसी भी सेक्टर से टीचिंग सेक्टर की अगर वैकेंसी आ रही है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।